और मैं इस बीच चाहूंगा कि योगेंद्र सिंह जी यादव, मैं ये तो छोटी सी बात बोलूंगा कि मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत बड़े भारत माता के सपूत हैं और ऐसा हमने किताबों में भी नहीं पढ़ा। तो मैं चाहूंगा कि साहब आप जरूर 5 मिनट 10 मिनट जरूर पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में मैं और साहब एक साथ सेशन लेते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा एक साथ। हमारी अच्छी दोस्ती हुई है, बड़े अच्छे ओजस्वी वक्ता भी हैं, तो आपका वो भी है और हम तो बहुत रेडी हैं। आप पधारे, 5-10 मिनट में आप आराम से जो भी जैसे भी खड़े होकर बोलेंगे, अरे खड़े होकर इस बीच बिलड़ा उपखंड के क्षेत्र में के मजिस्ट्रेट साहिबान सीमा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पर आप सीमा जी स्थान ग्रहण करावें। CR चौधरी सर, एलन की तमाम टीम, मंचा सेन, वृद्धजन, शिक्षाविद, हमारे तमाम अधिकारीगण, माताएं बहनों, मैं आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूं और वंदन करता हूं। और ऐसी धरती, ऐसी धरा पर जो मुझे आने का सौभाग्य दिया है, मैं हृदय की गहराइयों से CR चौधरी सर का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये तो धरती ऐसी है जिसकी मुकुट के तेज से सूरज का तेज भी कम पड़ जाता है। ये तो राणा प्रताप की वो धरती है, इसको बारंबार और नमन और वंदन करता हूं। जयशंकर प्रसाद जी ने 2 लाइन बहुत अच्छी कही, हम सबके लिए कही कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जीवन तो वही है जब धाराओं के प्रतिकूल होकर के हम जीते हैं। मां भारती ने मुझे सौभाग्य दिया कि इसके गर्भ से जन्म लेने का मुझे मौका मिला। एक किसान और जवान का बेटा हूं, खेतों में हल चला करके सीखा है कि मेहनत की ताकत क्या होती है, पसीने की ताकत क्या होती है, खुशबू क्या होती है। और यही ताकत जब सेना के अंदर भर्ती होकर के गया तो वो अपने साथियों के साथ वहां पर कारगिल के, जब जून और जुलाई का महीना मध्य भारत गर्मी से तप रहा था, तब वहां का -20 डिग्री टेम्परेचर था। ऐसी धरा पर जो दुश्मन 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बैठा है, लगातार हमारे ऊपर हमले पे हमला करता जा रहा है, और मां भारती के बेटे हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उन पहाड़ों के शिखरों पर बने हुए दुश्मनों के बंकरों को नस्त नाबूद करते हुए चले जा रहे थे। मुझे भी उस युद्ध का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता हूं कि सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, और जब उसको सर में गोली लगती है तो उसका सर निकल करके बाहर चला जाता है। एक और साथी आगे बढ़ता है, उसका सर गर्दन से कट करके दूर जाकर के गिर जाता है। एक एक करके तमाम साथी शहीद होने लगे। और जब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, तो लेकिन उस समय बस माओ की वो दुआएं याद आई, माओ के वो आशीर्वाद आए, क्योंकि इसी धरा की मां अपने बेटों को विजय तिलक लगा करके जब युद्ध मैदान में भेजती हैं तो यही कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां शरदों पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। हमने देखा होगा कि जब हमारा बेटा इस गांव का या इस शहर का वो बेटा या बेटी, जब उसका पार्थिव शरीर हमारे गांव आता है
तो हमने उसके तिरंगे को हटा करके देखा भी है, उसके सीने पर गोलियों के निशान होते, कभी पीठ पर निशान नहीं होते। ये हमारी धरा की ताकत है। फौज का भी एक ही सूत्र होता है, एडवांस, आगे ही बढ़ना है। एक एक करके साथी भी शहीद होते चले गए। मरणासन अवस्था में था, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ था, लड़ता रहा। और आखिरकार जब मेरे तमाम साथी शहीद हो गए तो उनको लगा कि ये भी मर गया है, कुछ बेहोशी सी छाने लगी। वो पाकिस्तान का एक कमांडर अपने 40-50 सैनिकों की टीम बोला, इनको चेक तो कर लो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की जब बॉडियों में गोलियां मारते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी भी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था। उसने यहां पे फर्स्ट में गोलियां मारी। मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा रहा, सहता रहा। फिर उसने पैर में गोली मारी, लेकिन उफ तक नहीं निकली और उस दर्द और पीड़ा को सह पाया। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव भी किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर, गालियां बहुत देर तक करते रहे। ये सब कुछ सहता भी रहा, देखता भी रहा। फिर जब लास्ट में उन्होंने बोला कि इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो, जब ये आवाज मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा कि आज तो ये मेरी पूरी टीम खत्म हो जाए। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि सिर्फ मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और आज हम आई माता के प्रांगण में बैठे हैं और ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर को याद करते हैं तो वो शक्ति तो साक्षात हमें दर्शन दे देती है। बस उसी की वो अरदास प्रार्थना करके चुपचाप पड़ा रहा। फिर दोबारा से गोलियां मारने लगे। जब वो नजदीक आया तब एक मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को जागृत किया, अपने आप से कमिटमेंट किया। मेरे नौजवान साथी भाई बहन भी बैठे हैं, बस इतना कहूंगा कि अगर जीवन में आपने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया, आप पेरेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप से कमिटमेंट करना। ये कमिटमेंट की ताकत, पावर कितनी है ये आपने किताबों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि महाभारत में एक पात्र था पितामह भीष्म। उन्होंने जीवन में प्रतिज्ञाएं ही तो करी थी और उन्हीं प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने अपनी इंद्रियां ही नहीं, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। तो मौत को भी हम अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं अगर अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि मुझे ये जीवन में करना है। यही शिक्षकों से सीखा था। बस अपने आप से उस समय यही कमिटमेंट किया, ये मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी तो मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सामने भी खड़ा हूं। वो दोबारा से गोलियां मारता रहा। उसने आकर के फिर भी बाजू में, पैर में गोली मारी। मैं देख रहा था, वो 2 कदम चलते ही रुक गया। मुझे भी लगा शायद इसको पता चल गया है कि मैं जिंदा हूं। इतना मेरा मन के अंदर विचार चल रहे थे। तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा। उसने राइफल जब सीने की तरफ करी तब तो लगा एक बार को कि योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न को, और इस देश को भारत मां बोल। ऐसे नहीं, ये मां कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। हमने पढ़ा है ना 1962 का बैटल ऑफ रजांगला, जिसमें 114 जवान मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में, और ऐसा दृश्य शायद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना ने नहीं देखा होगा कि 114 जवानों में पिता पुत्र था।
मामा भांजा था, जीजा और साला था। पिता के ऊपर जब विपत्ति आती है तो बच्चे को धक्का मार करके दूर कर देता है, लेकिन वहां पिता और पुत्र एक साथ शहीद हुए और उनमें से 4 लोग, 120 में से 4 लोग जीवित थे, आज 2 जीवित हैं। उनसे उन योद्धाओं की कहानी को सुना। शायद इस मां भारती को, उन बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को जिंदा रखने के लिए शायद मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। जब उसने गोली चलाई तो यहां सीने की तरफ चलाई, यहां पे पर्स रखा था, क्योंकि पहाड़ों पे चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी। उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के कॉइन्स थे, सिक्के थे। शायद मां भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और गोली रिकोचित हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे आभास हुआ, एहसास हुआ मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के शायद मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, उस हैंड ग्रेनेड से हमला किया। जो पाकिस्तान का जवान हमारे हथियार उठा करके जा रहा था, उसका ये सर फट करके दूर जाकर के पड़ा, वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। तो वो उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा ने नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है, भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। बस वही एक मौका था। उन्होंने तो चारों तरफ गोलियों की बौछारें कर दी। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन इस हाथ की तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे फायरिंग किया और 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। उसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 4-5 जगह से फायरिंग किया। तब उनको आभास और एहसास हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। नीचे से दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है, उनके हौसले परास्त हो गए, वहां से भाग खड़े हुए। मैं 3-4 मीटर तक खिसकता, रेंगता, फायर करता हुआ गया। बेबस और लाचार था क्योंकि चल नहीं सकता था, हिम्मत नहीं आ रही। 4-5 मीटर जाता हूं, देखता हूं तो सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट है और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। बहुत देर वहां पर पड़ा रहा, फिर मन और मस्तिष्क के अंदर फिर पागलपन छाया। योगेंद्र तुझे नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। फिर हिम्मत जो टूटने लगी थी, उस हिम्मत को दोबारा से बटोरा। फिर धीरे धीरे खिसकता हुआ अपने उन साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, तो किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर। ऐसे चारों तरफ डेड बॉडी ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी छत बिछत अवस्था में। और ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहां जाना है। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। जब हम शायद अपनी आत्माओं से, आंसुओं से रोते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और हम ये बॉडी, ये शरीर तो नहीं है, हम तो ये एक आत्मा है, एक सोल है, जिसको इस धरती पर यह शरीर कुछ दिन के लिए काम करने के लिए दिया है। शायद मैं रोते रोते अपने आप से कनेक्ट हुआ होगा तो अपने परमात्मा से जुड़ गया, और जब परमात्मा से जुड़ा तो सुदर्शन चक्रधारी से जुड़ गया होगा। तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। उस पहाड़ी पर 500 मीटर पत्थरों में रोल करता हुआ नीचे आया, फिर अपने साथियों को सूचना दिया। फिर उन्हीं सूचना के आधार के ऊपर उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर दोबारा से हमारी फौज ने हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया।
टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हुआ, सीजफायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल के अंदर 545 मां भारती के उन बेटों ने अपने लहू की आखिरी बूंद और जीवन की आखिरी सांस को हम सबके लिए और इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया। एलन कैरियर प्राइवेट लिमिटेड ने उन 545 में से सीआर चौधरी के नेतृत्व और पूरी एलन की टीम के माध्यम से 300 प्लस फैमिलियों से, उन माताओं से हमने उनसे मुलाकात की जो लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा दर्द और पीड़ा है, बहुत बड़ी मुसीबतें हैं। हमने जाना उनसे कोई 21-22 साल की वो बेटी रही होगी, उसके 1 महीने का गर्भ था, किसी के 1 साल का बच्चा था जिसने उस समय अपने पति को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया। आज वो बेटियां एक वीरांगना के रूप में देश के लिए आज की विश्वास की और साहस की प्रतिमूर्तियां हैं। उन्होंने अपने गर्भ को पाला और उस पाल करके आज हमारे सामने उन बच्चों को एक साहस की प्रतिमूर्तियां की हैं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि इन तमाम ऐसे शिक्षकों की जो शिक्षाविदों की टीम, इनके सानिध्य में सीआर चौधरी और उनको पूरी टीम के जो सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला और आज इनकी पावन धरा पर इस मिट्टी को भी नमन करने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी सर, आपके पूरे परिवार को और इस गांव के तमाम बुजुर्ग जनों को चरणों में नतमस्तक होकर के पुनः वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत है। जय हिंद साहब, जय हिंद। पूरे भारत के हमारे जितने सेंटर हैं वहां योगेंद्र सिंह जी पहुंचे, उन परिवारों को ढूंढा, बुलवाया, सम्मानित किया, भोजन कराया, आना जाने का और सब सारा आपके सानिध्य में हुआ। हम तो एलन परिवार से तो क्या, मैं हमारे महेश साहब जो एलन के मालिक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए एक बड़ा बजट सैंक्शन किया आपकी वजह से, और पूरे कारगिल के जितने शहीद परिवार